Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss web-based tools for image analysis. इससे पहले हमने 2D पेज जो है वो पढ़ा था, जो कि पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो आज हम देखेंगे कि उसमें जो इमेज बनता है उसका एनालिसिस कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ वेब-बेस्ड टूल्स फॉर इमेज एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेल इमेज एनालिसिस बेसिकली है क्या। जब हमारे पास जेल बन जाती है, जेल पे हमारे पास प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। तो उसके बाद उसकी स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इमेज एनालिसिस होता है। उससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन पैटर्न कैसा है। इसमें हमें ये बताया जाता है जेल इमेज एनालिसिस की हेल्प से कि स्पॉट डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेशन इमेज एनालिसिस किया जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि स्पॉट का सेंटर कौन सा बनता है, उसकी एजेस किधर हैं, डेंसिटीज कितनी है, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि 2 डायमेंशनल जेल इमेजेस जो हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से मिले होते हैं उन सबको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन समटाइम्स इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो जेल होती है ना वो सुकड़ जाती है, यानी वो श्रिंक हो जाती है। सो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं जिनकी हेल्प से वो जो श्रिंक हुई जेल होती है हम उसको भी स्टडी कर सकें। और जब रेफरेंस स्पॉट्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं तो बाकी जो स्पॉट्स होते हैं ना उनको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ वेब बेस्ड टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसमें सबसे पहला है मेलानी। मेलानी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विंडोज़ के लिए। ये हमें क्या बताता है? बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकता है प्रोटीन का। स्पॉट डिटेक्शन जो होती है, इसके अलावा क्वांटिटेशन की जाती है, एनोटेशन, इमेज मैनिपुलेशन, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एनोटेशन क्या होता है कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जाती है। इमेज मैनिपुलेट किया जा सकता है या मर्ज किए जा सकते हैं एक से ज़्यादा इमेजेस। इसके अलावा इमेज कंपेयर किए जा सकते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स की हेल्प से। इसके बाद हमारे पास है कैरल। कैरल एक फ्री जावा प्रोग्राम है। इसमें हम 2 डायमेंशनल जेल मैचिंग करते हैं और जेल स्पॉट्स जो हैं उनको ज्योमेट्रिकली डिस्टॉर्ट करके भी स्टडी किया जा सकता है। Chem2DGL ये बेसिकली एक वेब सर्वर है जिसमें हम 2 डायमेंशनल जेल इमेजेस जो हैं उनको रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल जेल डाटाबेसेस। और इसमें हमारे पास परसेंटेज डेविएशन आ जाती है इमेज की, यानी एक इमेज दूसरे के ऊपर रखते हैं, हम देखते हैं कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेज हैं। सो परसेंटेज डेविएशन हमें इस तरह पता लग जाती है। स्विस 2D पेज ये बेसिकली एक डाटाबेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि जेल मैप्स जो हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स के जो मेटाबॉलिक रेस्टिंग कंडीशंस पे ऑब्टेन किए गए हैं उनके साथ हम कंपेयर करते हैं जो हमने खुद अपनी लैब में जो है वो जेल मैप्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। और इसको सर्च किया जा सकता है बाय स्पॉट आइडेंटिफायर या कोई कीवर्ड वगैरह लिख के। तो ये थे बेसिकली हमारे पास वेब बेस्ड टूल्स।